कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे गांव से जहां जैसे ही सूरज की आखिरी किरण पहाड़ियों के पीछे छुपती, सन्नाटा चीखों में बदल जाता। हवा ठंडी नहीं, खून सी लगती और गांव के हर घर में दरवाजे बंद हो जाते, क्योंकि जैसे ही अंधेरा उतरता, मौत गांव की गलियों में उतर आती। इस गांव का नाम था धूसर गांव। यहाँ एक अफवाह नहीं, एक सच्चाई जिंदा थी, एक आत्मा जिसकी आंखों में दर्द नहीं, बदला था, जिसे कोई देखता नहीं पर महसूस हर कोई करता था। एक शाम रास्तार अपनी बाइक पर एक शूटिंग से लौट रहा था। रास्ता उसी धूसर गांव से होकर निकलता था। गांव के बाहर एक बोर्ड था, सावधान, सूरज ढलने से पहले गांव पार करें। रस्टार मुस्कुराया, डराने का नया तरीका लगता है। पर जैसे ही बाइक गांव की सीमा में दाखिल हुई, अचानक झाड़ियों से एक खूंखार भेड़िया निकल आया। आंखें जल रही थीं और मुंह से खून टपक रहा था। रेस्टर घबरा गया और तेजी से बाइक मोड़कर गांव के भीतर घुस गया। पर जैसे ही गांव के अंदर पहुंचा, वहां सन्नाटा था। कोई इंसान नहीं, सिर्फ बंद दरवाजे और डरती हुई हवाएं। कोई है? रायस्तर एक दरवाजे पर जोर से चिल्लाया। तभी एक लड़का भागकर आया और उसे अंदर खींच लिया। जल्दी अंदर आओ, तुम्हें नहीं पता तूने क्या कर दिया? रायस्तार कांपते हुए बोला। क्या हो रहा है यहाँ? लड़का बोला, तूने सूरज डूबने के बाद गांव में कदम रखा है, अब बचना नामुमकिन है। रेस्टर बोला, ऐसा क्यों? लड़के की आंखों में डर उतर आया। उसने खिड़की की ओर इशारा किया। देख वो पेड़, सूखा जला हुआ पेड़, उसी में रहती है वो कौन? पीहू, लड़का बोला। कई साल पहले गांव में एक लड़की रहती थी, पीहू। सुंदर, मासूम, संस्कारी, हर कोई उसे पसंद करता था, पर वो किसी की नजरों में नहीं थी, सिवाय एक के, गांव के सरपंच का बेटा नरेश। जो चीज उसे चाहिए होती वो जबरदस्ती छीन लेता, और पीहू उसकी नजर में सिर्फ एक चीज थी। वो रोज उसके पीछे पीछे घूमता, जबरदस्ती उसे छूता, रास्ता रोकता। पीहू ने कई बार शिकायत की, लेकिन गांव के लोग डरते थे, क्योंकि सरपंच का बेटा था। और फिर एक रात पीहू के साथ वो हुआ जिसकी कल्पना भी किसी लड़की ने नहीं की थी। नरेश ने उसकी इज्जत नहीं, उसकी रूह को भी नोच डाला। अगली सुबह गांव के सूखे पीपल के पेड़ पर पीहू की लाश लटकी मिली, पर खून पीहू का नहीं था, वो नरेश का था। उसकी आंखें फटी थीं और पीहू की आत्मा हंस रही थी। उस दिन पीहू ने श्राप दिया, जिसने मेरी चीखें नहीं सुनी वो सब अब मेरे कदमों में मरेंगे। सूरज ढलेगा और मौत आएगी। मैं अब इंसान नहीं, न्याय हूँ। रेस्टार की सांसें रुकने लगी थीं। वो जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, अचानक वो लड़का जलने लगा। आंखों के सामने भस्म हो गया और उसके पीछे एक लड़की, सफेद लिबास में, उलझे बाल, खून से सनी आंखें। पीहू की आत्मा, तू बाहर क्यों आया? पीहू की आत्मा चीखते हुए बोली। रेस्टार घबरा गया। मुझे नहीं पता था। जो नहीं जानते वो भी भुगतते हैं। पीहू की आवाज गूंजती है और पूरा घर कांपने लगता है।